अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खुशहाल और सलामत होंगे। आज की शानदार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुँचेगी। आज की इस लेक्चर सीरीज़ में हम जेके बोस का क्लास 10 उर्दू उस पर हम एक लेक्चर सीरीज़ तैयार कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 पे हमने तफसीलन 2-4 वीडियोस बनाई और चैप्टर नंबर 1 हमने क्लोज़ कर दिया। अब चैप्टर नंबर 1 के जो लास्ट पे ग्रामर दिया गया है उस पर हम एक नज़र डालते हैं आज की इस शानदार वीडियो में। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखना और साथ ही हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, इसमें हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लफ्ज़ किससे कहते हैं। लफ्ज़ किससे कहते हैं? लफ्ज़ से मुताल्लिक़ यूँ कह सकते हैं, जो आवाज़ हमारे मुंह से बेसाख्ता निकले उसके हर टुकड़े को लफ्ज़ कहते हैं। हमारे मुंह से जो बेसाख्ता आवाज़ निकलती है उसके हर टुकड़े को हम लफ्ज़ कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पर, ये मेरी किताब है। हमने एक ही निशस्त में कहा ये मेरी किताब है या मेरी ज़ुबान है। इस जुमले में लफ्ज़ ये अलग एक लफ्ज़ है, मेरी अलग लफ्ज़ है, ज़ुबान अलग लफ्ज़ है अलग लफ्ज़ है। गोया कि इस जुमले में 4 अल्फाज है, ये 4 अल्फाज पर मुश्तमिल है। लफ्ज़ बामाने भी हो सकता है, लफ्ज़ बेमाने भी हो सकता है। अगर लफ्ज़ बामाने है तो कलिमा है और अगर लफ्ज़ बेमाने है तो मुहमिल है। बामाने लफ्ज़ को हम कलिमा कहते हैं और बेमाने लफ्ज़ को मुहमिल कहते हैं। अब अगर लफ्ज़ एक ही है और उस लफ्ज़ के पढ़ने में और उस लफ्ज़ के समझने में हमें एक ही मतलब समझ आता है, जैसे बादशाह, ये एक ही लफ्ज़ है, इसके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं है और बामानी लफ्ज़ भी हैं। साथ ही आप ये देखिए, बरस, साल, ये भी एक ही लफ्ज़ हैं और बामानी लफ्ज़ हैं। इसी तरह शहज़ादा, ये भी एक बामानी लफ्ज़ हैं और एक ही लफ्ज़ हैं। और तख्त भी इसी तरह से है। जब एक ही लफ्ज़ होता है और इसका एक ही मानी होता है या बामानी लफ्ज़ होता है, उसे हम मुफर्रद लफ्ज़ कहते हैं। मुफर्रद लफ्ज़ हम एक ही लफ्ज़ को कहते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है तो उसे हम मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, अगले बरस, ये 2 अल्फाज से एक लफ्ज़ बना हुआ है। इसी तरह मुबारक गड़ी, मुबारक एक लफ्ज़ हैं, गड़ी दूसरा लफ्ज़ हैं, मुबारक गड़ी ये भी एक लफ्ज़ हैं। इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से ये हुआ कि जो अल्फाज 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बने उन्हें हम मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। जो लफ्ज़ एक ही हो और बामानी लफ्ज़ हो उसे हम मुफर्रद लफ्ज़ कहते हैं। आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं जो मुरक्कब होता है, मुरक्कब के अक़साम होते हैं। मुरक्कब 2 तरह का होता है, आप यहाँ पर ध्यान रखिए। मुरक्कब की 2 किस्में होती हैं। मुरक्कब 2 तरह का होता है। एक होता है मुरक्कब नाक़िस, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा होता है मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब नाक़िस को हम मुरक्कब गैर मुफीद भी कहते हैं, मुरक्कब गैर मुफीद। और मुरक्कब ताम को हम मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं, मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ जानने वाले हैं मुरक्कब नाक़िस। सबसे पहले मुरक्कब नाक़िस किससे कहते हैं? लिखा है, मुरक्कब नाक़िस वो मुरक्कब है जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब हासिल न हो। एक ऐसा मुरक्कब जिसके पढ़ने से या जिसके सुनने से पूरा मतलब वाज़ह ना हो जाए, पूरा मतलब समझ में ना आए, उसे हम कहते हैं मुरक्कब नाक़िस या मुरक्कब गैर मुफीद। जैसे आप यहाँ पर देखिए, जालिम बादशाह, एक ऐसा जालिम बादशाह,
जालिम बादशाह से पूरी बात समझ में नहीं आती है। यहाँ गर्म पानी से हमने गर्म पानी लफ्ज़ लिखा, इससे पूरा मतलब समझ में नहीं आता है। मुबारक घड़ी हमने यहाँ पर लिखा, ये एक मुरक्कब है, इस मुरक्कब से पूरा मतलब पूरा मफहूम वाज़ह नहीं हो जाता है। तो ऐसे मुरक्कब को हम मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं या मुरक्कब नाकिस कहते हैं। और मुरक्कब नाकिस के बाद मुरक्कब की दूसरी किस्म जो है वो है मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम से मुताल्लिक़ क्या है? मुरक्कब ताम ऐसा मुरक्कब होता है जिससे पूरा मतलब वाज़िह हो जाए, या जिससे पूरा मतलब समझ में आ जाए, उसे हम मुरक्कब ताम कहते हैं। और मुरक्कब ताम की एक मिसाल लिखते हैं यहाँ पे, जैसे लिखें गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। ये एक जुमला है, इसे पूरा मतलब समझ में आ जाता है। यह है मुरक्कब ताम की एक मिसाल। मुरक्कब नाकिस की मिसाल क्या है? गर्म पानी, गर्म पानी मतलब समझ में नहीं आता है, यह है नाकिस, यह है गैर मुफीद भी। मुरक्कब ताम से पूरा मतलब समझ में आता है और मुरक्कब नाकिस से पूरी बात समझ में नहीं आती है, मुरक्कब नाकिस से पूरा मफहूम वाज़ह नहीं होता है। तो हमने आज की वीडियो में क्या जाना है? आज की वीडियो में हमने पहले जाना लफ्ज़ किससे कहते हैं, और लफ्ज़ के बाद हमने मुफरद लफ्ज़ समझने की कोशिश की, फिर मुरक्कब लफ्ज़ को समझा, मुरक्कब के अक़साम समझी, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम समझा। ये हमारी उर्दू किताब में आखिर पे जो ग्रामर दिया गया है, ग्रामर से मुतल्लिक़ चंद बातें थी। और यहाँ पर क्या है? दर्ज झेल अल्फाज को मिलाकर सही जुमले बनाए। यहाँ कुछ बेतरतीब जो अल्फाज दिए गए हैं उन्हें एक सही तरतीब में हमने जुमला लिखना है। आप यहाँ देखिए पहला जो है, यह था मुल्क सादिक जुनू का बादशाह, हम लिखेंगे मुल्क सादिक जुनू का बादशाह था। दूसरा, 10वीं पढ़ता मैं जमात हूँ मैं, इसको सही अगर हम सही जुमला बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। आगे जाने की कोशिश करते हैं। किनारे दरिया मेरा मदरसा के वाक़ा है, हम लिखेंगे इसका सही जवाब मेरा मदरसा दरिया के किनारे वाक़ा है। इसी तरह कश्मीर भर दुनिया में मशहूर हैं, इसका हम लिखेंगे सही कश्मीर दुनिया भर में मशहूर है। इसी तरह दास्तान मीर अमन बागो बहार ने लिखी है, तो इसको हम सही सिमत से अगर लिखेंगे तो लिखेंगे दास्तान बागो बहार मीर अमन ने लिखी है। तो इस तरह से हमारा जो है चैप्टर 1 आपका क्लियर होता है। चैप्टर 1 आपका हमने एंड कर दिया। आपसे यही गुजारिश है, अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पे कंफ्यूजन है, कहीं पे प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ राबिता कर सकते हो, या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। तो दास्तान मीर अमन और शेर जो थे दरवेश की, इसके सवालात आपको अब तक हमने तफसीलन पहुँचाए। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम दूसरे चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात करते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया।